चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मंगलवार सुबह कर्णप्रयाग बाजार में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते मारपीट तक पहुंच गई। बाजार में नहीं डर रहे हैं, बात आगे क्या करते हैं देखिए सर। और ये एक नहीं है, 4-5 सबके पास तलवार है। जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब से लौट रहे सिख समुदाय के कुछ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि होटल स्वामी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चौकी बरसर और बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने पंचकुलिया क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे तक चले जाम और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद हाईवे को खोला गया। एहतियात के तौर पर गोचर क्षेत्र में यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, आज सुबह कर्णप्रयाग क्षेत्र में कुछ श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे थे, उनके और स्थानीय हमारे कर्णप्रयाग के व्यापारियों के बीच एक विवाद हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 लोग घायल हुए। उनमें से एक जो थोड़े अधिक घायल थे, उनको हमने हेलीज के माध्यम से देहरादून भेज दिया है। बाकी 3 की स्थिति सामान्य है। साथ ही जो 4 लोग थे, उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ के उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, कठोरतम विधिक कार्रवाई गतिमान है। और जो ट्रैफिक बाधित की घटना हुई थी, उसमें मेरे और एसपी साहब के द्वारा लोगों के साथ वार्ता की गई, उनके आक्रोश को सुना गया और उसमें कठोरतम कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ करने का आश्वासन दिया गया जिन्होंने ये घटना की है, और उसके उपरांत ये ट्रैफिक की बाधा समाप्त हो गई। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मंगलवार सुबह कर्णप्रयाग बाजार में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते देखते मारपीट तक पहुंच गई। बाजार में नहीं डर रहे हैं, बात आगे क्या करते हैं देखिए सर। और ये एक नहीं है, 4-5 सबके पास तलवार है। जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब से लौट रहे सिख समुदाय के कुछ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि होटल स्वामी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चौकी बरसर और बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया। कुछ लोगों ने पंचकुलिया क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे तक चले जाम और विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद हाईवे को खोला गया। एहतियात के तौर पर गोचर क्षेत्र में यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, आज सुबह कर्णप्रयाग क्षेत्र में कुछ श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे थे, उनके और स्थानीय हमारे कर्णप्रयाग के व्यापारियों के बीच एक विवाद हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 लोग घायल हुए। उनमें से एक जो थोड़े अधिक घायल थे, उनको हमने हेलीज के माध्यम से देहरादून भेज दिया है। बाकी 3 की स्थिति सामान्य है। साथ ही जो 4 लोग थे, उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए यहाँ के लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा उनको पकड़ के उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई, कठोरतम विधिक कार्रवाई गतिमान है। और जो ट्रैफिक बाधित की घटना हुई थी, उसमें मेरे और एसपी साहब के द्वारा लोगों के साथ वार्ता की गई, उनके आक्रोश को सुना गया और उसमें कठोरतम कार्रवाई उन व्यक्तियों के खिलाफ करने का आश्वासन दिया गया जिन्होंने ये घटना की है, और उसके उपरांत ये ट्रैफिक की बाधा समाप्त हो गई। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।